नमस्ते। मैं पंडित किशोर बनर्जी आज आप सभी लोगों के लिए तीन ताल में दिल्ली घराने का एक अति सुंदर, सहज, सरल कायदा लेके आ रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने एक दिल्ली घराने का ही अति अद्भुत कायदा लेसन के रूप में लाया था और उसका वीडियो मैंने आपके सामने बजा करके दिखा के मैंने समझा करके ले आया था। इससे सभी लोग बहुत खुश हुए और बहुत सारी दुआएं मुझे दिए हैं। कुछ ऐसे तबलिया जो अभी 3, 4, 5, 6 महीना से तबला शुरू किए हैं, बजा रहे हैं, तो उन्होंने पर्सनली मुझे फ़ोन करके रिक्वेस्ट किए हैं कि गुरुजी ये कायदा तो आपने सिखाया और सिंगल करके उठाया, दिखा दिए, तो वो सब तो हम लोग देख रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक गुजारिश आपसे ये है कि एक ऐसा सिंपल कायदा दिल्ली घराने का सिखाइए जिसमें सिर्फ हम ही लोगों के लिए आप सिखा रहे हैं। फिर आगे चल के आप थोड़ा सा जैसे आप सिखाते हैं बाकी और चीज़ें, कठिन चीज़ें, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आज का वीडियो जो है आप हम ही लोगों के लिए सिखाइए। तो इन लोगों की अप्रोचेस जो है इतना सरल सहज रूप से उन्होंने किया है, फ़ोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और बाकी पर्सनल रिक्वेस्ट से भी, तो मुझे लगा कि इन लोगों के लिए भी एक अति सुंदर, सहज, सरल कायदा तीन ताल में मैं वीडियो के रूप में लाऊं। तो आज वही प्रयास मैं करने जा रहा हूं। दिल्ली घराने का ये जो कायदा मैं आज लेके आ रहा हूं, ये बहुत ही फेमस और प्रचलित कायदा है, लेकिन इसमें कुछ खास बातें हैं, उसको आप समझ जाएंगे जब हम इसको खुलासा करेंगे। सिखाने वक्त जब बता देंगे कि ये कायदा ऐसे चलते हैं और ये कायदा ऐसे चलते हैं, तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल सही है। तो ये कायदा मैं अभी सिखाने जा रहा हूँ, दिल्ली घराने का कायदा। तीन ताल का कायदा है। पहले मैं तीन ताल का ठेका पहले बजा करके फिर मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ये कायदा है, इसी का ही मैं ट्यूटोरियल के रूप में ये वीडियो ला रहा हूँ। इसमें बोल क्या है, धाती धागे ना धातीता, धाती धागे तू ना कीना, ताती ताके ना तातीता, धाती धागे देना गिना। दरअसल ये जो कायदा है, धाती धागे ना धातेटे, धाती धागे तू ना कीना, उसी ग्रुप का ही ये कायदा है। ये धाती धागे ना धातेटे, धाती धागे तू ना कीना, दिल्ली घराने का ये कायदा बहुत ही फेमस हुए, जो तेटे से बचते हैं। दिल्ली घराने का एक ये घराने को रिप्रेजेंट करने लायक कायदा है।
धाती धातेटे धातेटे धाधा तेटे धागे तू नाकीना, धाती धागे ना धातेटे धाती धागे तू नाकीना। जैसा तेठे का कायदा हुआ, धाती धागे ना धातेटे, जैसे आगे चल के धाती धागे ना धातेटे, धाती धागे ना धातेटे, फिर धाती धागे ना धातेटे, धाती धागे तू नाकीना, धाती धागे ना धातेटे, धाती धागे धाती धागे ना धातेटे, धाती धागे तू नाके, धाती धागे ना धातेटे, धाती धागे ये धाती धागे ना धातेटे, धाती धागे तू नाकीना, ताती ताके ना तातेटे, धाती धागे दी नागीना। ये कायदा प्रचलित रूप से है, सभी लोग बजाते हैं। तेटे का कायदा दिल्ली घराने का रिप्रेजेंटेटिव कायदा है। लेकिन अभी मैं जो कायदा दिल्ली घराने का लेकर आया हूँ वो उसी श्रेणी का ही है, लेकिन जरा सा फर्क है। तेटे के जगह ये तीता है। हमारे खां साहब ने इस चीज़ को ईजाद किया है और ज़्यादा लोग को ये इसके बारे में पता नहीं है। मैंने सुना नहीं कहीं किसी को बजाते हुए, लेकिन हमारे गुरुजी ने मुझे सिखाया था और उनको उस्ताद नत्थू खां साहब ने सिखाया था। बोला बेटा ये कायदा ऐसा है, इसको अगर बजाओगे तो हाथ एकदम तैयार हो जाएगा और बहुत ही जल्दी स्पीड में भागेगा हाथ और बड़ा सुंदर लगेगा। वाकई ये चीज़ ऐसी ही है। खां साहब नत्थू खां एक अद्भुत तबला वादक थे, दिल्ली घराने के रिप्रेजेंटेटिव कलाकार थे और डायरेक्ट दिल्ली घराना जहाँ से निकला है वली वक्स खां साहब के बेटा, तो उनका रायगढ़ दरबार में थे। उन्होंने ये कायदा हमारे गुरुजी को सिखाया और गुरुजी ने मुझे सिखाया। तो ये धाती धागे ना धातीता, धाती धागे ना धातीता, धाती धागे तू नाकी ना, ताती ताके ना तातीता, धाती धागे दे नागीना। ये कायदा तीता के रूप से बाहर नहीं आया, क्यों किसी को पता ही नहीं कब कितने साल पहले गुजर गए, सिखा के गुजर गए। हमारे गुरुजी भी गुजर गए और खां साहब भी गुजर गए, नत्थू खां साहब। तो अब हमारा भी 71 हो गए। अब हम इसको लेके अपने पास क्या ले जाएंगे। तो मैंने सोचा एक छोटी सी चीज़ है लेकिन दुर्लभ चीज़ है, उसको भी मैं आपके सामने ले आऊँ और शेयर करूँ और सिखा दूँ। बहुत इजी कायदा है और भागता इतना स्पीड में ना, और दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन के रूप में, वो सुनने लायक है। हमारे उस्ताद जी बोलते थे, हमारे गुरुजी पंडित कार्तिक राम जी बोलते थे कि नत्थू खां साहब का जो तबला था उसके बारे में उनके ही शिष्य, उनके ही शागिर्द हबीबुद्दीन खां साहब जो अजराड़े घराने का रिप्रेजेंटेटिव कलाकार है, वो उनके शागिर्द, डायरेक्ट शागिर्द थे और रायगढ़ दरबार में ही उन्होंने शागिर्दी की और वहाँ उन्होंने सीखा। बहुत कम लोगों को मालूम है, मुझे भी मालूम नहीं होता अगर मैं अपने गुरुजी जो पंडित कार्तिक राम जी जो रायगढ़ दरबार में अगर उस समय उस वक्त नहीं रहते। ये हमारी खुशनसीबी है, मेरी खुशनसीबी है कि मुझे इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। ना किताब में है, ना कहीं पर है, ना वीडियो है, ना ऑडियो है, कहीं पर है। ना मैं किसी को बोलते हुए नहीं सुना कहाँ पे उन्होंने घंटा बांध के सीखा, लेकिन हमारे गुरुजी ने हमें बताया, उसी चीज़ को मैं शेयर किया। क्योंकि लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए कहाँ उन्होंने सीखा है। बहुतों को तो इतना भी जानकारी नहीं है कि उस्ताद हबीबुद्दीन खां साहब हमारे उस गुरुजी के उस्ताद नत्थू खां साहब के शागिर्द थे, गंडाबंद शागिर्द थे। 19 से ही उन्होंने दिल्ली घराने का तबला सीखा और अपने भी खुद बहुत बड़े उस्ताद समू खां साहब के बेटे थे अजराड़े के। तो फिर आ जाता हूँ मैं इस बोल में, तो धाती धागे ना धातीता। तो बोलते थे बेटा 100 सोनार का और 1 लोहार का, ये कायदा ऐसी चीज़ है। तो मैं इसको आप खुलासा कर रहा हूँ। धाती, अच्छा पहले ही मैंने बता दिया था कि आज का मेरा वीडियो जो है ये कायदा उन विद्यार्थियों के लिए समर्पित है जो अभी कुछ दिन से सीख रहे हैं और उनके लिए ये कायदा एकदम बी फिटिंग कायदा है, परफेक्ट कायदा है। इसमें बोल क्या है, धा ती धा
ठीक है। धाती धागे ना, इतना एक पार्ट है। धाती धागे ना। अब धाती ता, धाती धागे ना, धाती ता, धाती धागे तू ना के ना, धाती धागे ना, धाती ता, धाती धागे हे ना, धाती धागे ना, धाती ता, धाती धागे तू ना के ना, धाती धागे ना, धाती ता, धाती धागे हे ना के ना। धाती धागे ना, धाती धागे धागे ना के ना, धाती धागे ना, धाती धागे ना। धाती धागे ना, धाती धागे ना के ना, धाती धागे ना, धाती धागे ना के ना, धाती धागे ना, धाती धागे ना के, धाती धागे ना, धाती धागे ना के ना। मैं उम्मीद करता हूँ जो तबले के प्रारंभिक विद्यार्थी हैं उन लोगों को बहुत ही इजी रूप से ये मैं समझा पा रहा हूँ। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा स्लो करके। धाती धागे ना, धाती ता, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। धाती ता, धाते के नहीं है, आगे बढ़ना नहीं है, नीचे जाना है। धाती ता, धाती ता, धाती ता। इसको अलग से प्रैक्टिस कर लेना है। धाती धागे ना, धाती धागे ना, धाती धागे ना, धाती धागे ना, धाती धागे ना। ये पार्ट को अलग से रियाज कर लेना है। ये उन लोगों के लिए, प्रारंभिक वर्ग के लिए। धाती धागे ना, 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 धाती धागे ना। बाएं में 4 प्रकार के धाती धागे ना। धाती, फिर धागे ना, एक ही जगह से 2 बार। ये एक तरीके हुए। धाती धागे ना, पहले ये, उसके बाद ये दूसरे प्रकार के हुए। तीसरे हैं धाती धागे ना, उल्टे तरफ से, यहाँ से एक, फिर यहाँ धाती धागे ना। और चौथे में धाती धागे ना, एक घसीट उसमें डाल देना। तो ये 4 प्रकार से धाती धागे ना इसको प्रैक्टिस कर लेना। और इस 4 प्रकारों में से जो प्रकार जिन जिन प्रारंभिक तबले के विद्यार्थियों को जिस तरीके से जाने से उनके लिए सहूलियत होगी वो उस तरीके से जाएंगे। तो धाती धागे ना तो हो गए। फिर धाती ता, धाती ता, धा इजी है, धा, और ती है इससे, और ता है, इसमें कुछ है नहीं। धा और ती और ता, उसको अलग से एक साथ कर लेना। धाती ता, अलग हो गए। अब एक साथ करके चलना। धाती ता, धाती ता, धाती ता, धाती ता, धाती ता। और इंडिविजुअल ता जोड़ से, इंडिविजुअल ती जोड़ से, फिर ता जोड़ से। धाती ता, धाती ता, धाती ता, धाती ता, धाती ता। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये दिल्ली घराने में ते और ती
जब भी आते हैं ब्लैक में उसको थोड़ा ज़्यादा वेट दे करके तवज्जो डाल के उसको बजाते हैं। ये दिल्ली घराने का कायदे में इसकी इस तरीके से इसको बजा के दिखाते हैं। इसलिए उन लोगों का टे टी बहुत स्ट्रांग होता है, जो सही दिल्ली घराने का तबला उन्होंने सीखा है। तो धा ती जोर से, ऐसा नहीं कि धा ती किसी तरह से ऐसे ऐसे बजाते हैं, ऐसा नहीं। धा ती ता, धा ती ता, ता। इसका एक अलग अप्रोच है और एक अप्रोच ऐसा है माइल्ड है, वो नरम। तो आप नरम करके भी देख सकते हैं कैसा लग रहा है, और थोड़ा हार्ड क्रिस्पी साउंड लेकर के देखिए कैसे लग रहा है। तो पहले फर्स्ट पार्ट हो गया धाती धागे ना, एक पार्ट, फिर धाती ता हो गए सेकंड पार्ट, फिर धाती धागे, फिर तू ना की ना, ये फोर्थ पार्ट तक हो, फिर ताती, फिर ताके ना, ताती ता, फिर धाती धागे, फिर धीना गीना। इस तरीके से पार्ट बाई पार्ट थोड़ा करके रियाज करके फिर एक एक करके जोड़ते हुए जाना, और बाद में फाइनली सब कुछ इस तरह से जोड़ देना, और एक शब्द के जैसा चल रहा, ऐसे ऐसे करके चलेंगे, जैसे धा ती धा गे ना, धा ती धा गे तू ना, धी ना, धा ती धा गे ना, धा ती धा ती धा गे, धी ना गे ना, धा ती धा गे ना, धा ती धा गे तू ना, धी ना, धा ती धा गे ना, धा ती धा गे, धी ना गे ना, धा ती धा 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 गे ना। धाती धागे ना, धाती धागे ना, गे ना, धाती धागे ना, धाती धागे ना, धाती धागे ना, गे ना, धाती धागे ना, धाती धागे ना। अब जरा सा स्पीड बढ़ा के मैं दिखा रहा हूँ, जरा सा एडवांस स्टूडेंट जो है उन लोगों के लिए है। धाती धागे ना, धाती धागे ना, गे ना, गे ना, धाती धागे ना, धाती धागे ना, गे ना, गे ना, गे ना, इस तरह से वजन दे करके, थोड़ा तवज्जो दे करके हर बानी में, फिर इसमें, फिर ना, इसको रियाज करना पड़ता है। जरा सा मैं और स्पीड बढ़ा लेता हूँ। हमारे खान साहब, नत्थू खान साहब की जो तबला था बहुत आसान तरीके का था, और इतना सुंदर ये आता था। इनके ज़्यादा ऑडियो वीडियो तो है ही नहीं, ऑडियो भी अवेलेबल ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। मैंने एक दो तो सुना था, और एक मेरे पास है, और जो बस हमारे गुरुजी का तालीम किया हुआ है वही सब चीज़ें हैं, लेकिन बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा विरल है। मैंने देखा ये सब चीज़ जिन जिन स्टूडेंट के हाथ में पड़ा है वो ऐसा सुंदर तबला बजा रहे हैं, वो सुनने लायक है। इसलिए मैंने ये सोच के रखा, साथ में तो कुछ जाएगा नहीं, तो इसलिए इसको मैं देते जाऊं। और अभी तक मैंने YouTube में नत्थू खान साहब के कोई शागिर्द बजा रहा है या उनके कोई स्टूडेंट के स्टूडेंट बजा रहा है, मेरे नज़र में आया नहीं। और मेरी एक गुजारिश है पूरे तमाम हिंदुस्तान में जो भी है, अगर कहीं पर नत्थू खान साहब की कोई भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है
ऑडियो के रूप में, तो कृपया उसको यूट्यूब में डाल दीजिए, तो उसमें लोगों को मालूम हो जाएगा कि खान साहब क्या बजाते थे। खान साहब के बारे में हबीबुद्दीन खान साहब बोलते थे, हमारे नथु खान साहब का तबला सोने की स्याही से लिखने से जैसा होता है वैसा ही उनका तबला था। और हमारे गुरुजी ज्ञान प्रकाश घोष गुरुजी, उन्होंने बताया कि क्या तबला उनके हाथ में था, और सीधे रूप में बजाते थे और कोई पेचीदा चीज़ नहीं, सीधे सीधे जो सीधी सीधी सब बोल्स है उसी को लेके चलते थे। दादी धागे ना दादी दादी धागे देना ना दादी धागे ना दादी दादी धागे देना ना दादी धागे ना दादी, सब दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन करके बजाते थे। मेरे पास जो रिकॉर्डिंग है वो छोटी सी है, लेकिन उस तरह से ही है, बड़ी मुश्किल से मिला है। कोई देना नहीं चाहता है, पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या रहता है, लेके रख देंगे लेकिन देंगे नहीं। खैर, अगर कोई किसी के पास है, बॉम्बे में उन्होंने बहुत बजाया तबला, तो अगर किसी के पास है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उसको यूट्यूब में डाल दीजिए। ये हमारे फ़ोन नंबर में 9891049826, जितने भी पैसा जितना भी दाम होगा मैं दे दूँगा, मैं उसको रख लूँगा, क्योंकि हमारे गुरुजी के उस्ताद हैं, हमारे भी उस्ताद हैं, उन्हीं को फॉलो मैं करता हूँ। इसीलिए मेरे तबले में खान साहब का बड़ा इफेक्ट है। अभी तो जितने समय जा रहा है मैं समझ रहा हूँ कि नथु खान साहब का तबला क्या था, तो अद्भुत तबला। इसीलिए मैंने 6 घराने अलग से सीखा, लेकिन मैं टोटली अब समर्पित हूँ दिल्ली घराने के लिए। तो जो भी कुछ मैं बजाता हूँ उसमें खान साहब का ही एक अंदाज, जो मेरे कान में उस समय गुरु जी से सीखा था, वो जो बोलते थे रायगढ़ दरबार में ऐसे चलते थे, ऐसे होते थे, ऐसे सिखाते थे, वो ऐसे बोलते थे, वो सब सारी चीज़ें मेरे पास लिखी हुई है। उस समय मैंने लिख करके रखा था, हो सकता था आज ही के दिन के लिए, तो उसको मैं मेरी पुरानी जो किताबें हैं सब तबले की, वो सब निकाल करके मैं देखते रहता हूँ, तो उसमें से कुछ जो मिलता है मैं निकाल के मैं सामने लाता हूँ, और एक एक चीज़ें, पुरानी चीज़ें जो याद में है उसको याद करके मैं आपको सब बोलता हूँ। क्योंकि इसकी कोई किताब तो है नहीं, कोई ऑडियो तो है नहीं, वीडियो का तो कोई संभावना है ही नहीं, उस समय वीडियो नहीं था, इसीलिए बहुत ही दुर्लभ चीज़ है ये सब, वो मैं शेयर करने का कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी से ये मेरी गुजारिश है, आप लोग खूब रियाज करें, खूब बजाएं, खूब नाम करें, खूब शोहरत हासिल करें। इस बोल को मैं एक बार और स्पीड में पूरे बोल को बजा करके 1-2 पलटा बजा करके मैं ख़त्म करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ इस कायदे को बजाने के बाद हाथ में बड़ा ही सुंदर स्पीड आ जाएगा, तबला माया का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, और आपको बजाने में बड़ी ही आनंद मिलेगी। तो इसको मैं थोड़ा सा स्पीड में बजाता हूँ ताकि सभी वर्गों के लोगों को ये अच्छा लगे। आसान तरीके से ये चौगुन में जा रहा है और इतने फास्ट में, इसीलिए जरा सा रियाज करने से हाथ बन जाते हैं। दिल्ली घराने का ये खासियत है।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा और सभी वर्गों के तबले के विद्यार्थियों के लिए मैं सोच करके इसको एक्सप्लेन किया, बजाया जो प्राथमिक वर्ग के लिए भी है और थोड़ा हायर स्टेज के लिए भी, आउटस्टैंडिंग तबला वादकों के लिए भी। और क्योंकि मैंने हाई स्पीड में ही बजा के दिखा दिया ताकि इसके ये कायदा किस रूप से चौगुन में चलते हैं उसका भी एक रूप सामने आ जाने से, शक्ल सामने आ जाने से सोचेंगे कि ये कायदा इतना सरल है लेकिन इतने सुंदर रूप से आ रहा है। तो मेरे सभी सब्सक्राइबरों से और स्टूडेंट से यही मेरी गुजारिश है, आप लोग खूब रियाज करें और खूब शोहरत हासिल करें और रियाज में कभी फाकी मत दे और डेली रियाज करें, पद्धति से रियाज करें। मेरे कुछ वीडियोस में मैंने पहले ही डाल के रखा है हाउ टू प्रैक्टिस, व्हाट टू प्रैक्टिस, व्हाट नॉट टू प्रैक्टिस, तो उस सब के बारे में भी थोड़ा ख्याल रखें, पिछले वीडियो देखेंगे। और अगर इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं अगले वीडियो में मैं थोड़ा सा और खुलासा कर दूंगा। इन चंद शब्दों के साथ मैं मेरा अपना आज का वीडियो का जो लेसन रूप में मैं लाया हूँ उसको मैं समाप्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्ते।